नमस्कार साथियों, सफरनामा बाई मुकेश जैन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लॉन्ड्री से जुड़ी हुई कुछ बातें करना आया हूं। साथियों, बिजनेस जिसको व्यापार कहते हैं, व्यापार जिसका कोई पार नहीं, अर्थात हम उसको जितना चाहें उतना फैला सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। मैं आज आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी जैसी लेके आया हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए। आप अपने आसपास नजर डालिए कि जितने भी लोग घर से निकलते हैं, अधिकतर प्रेस किए हुए कपड़े पहन के निकलते हैं। आप भी घर से कहीं बाहर जाते हैं तो अपने कपड़े 4 बार देखते हैं कि भाई कपड़े प्रेस किए हुए कि नहीं, व्यवस्थित लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है। अर्थात साथियों, यह बिजनेस अपार संभावना वाला बिजनेस है। आपने देखा होगा कि अपने आसपास एक छोटी सी टेबल पे एक, चाहे वो महिला हो सकती, चाहे पुरुष हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक की प्रेस लेके बैठ जाते हैं और 5 मिनट के अंदर एक कपड़े की इस्त्री कर देते हैं। 5 मिनट आराम से, और 10 रुपये ले लेते हैं। अर्थात यदि व्यक्ति 5 मिनट के हिसाब से काम करता है, 1 घंटे के अंदर 10 से 12 कपड़े बना सकता है। अर्थात 1 घंटे के अंदर वो 100 रुपये कमा सकता है। फिर यदि जीन्स आ गई तो जीन्स के रेट अलग है, साड़ी आ गई उसके रेट अलग है, कोट आ गया उसके रेट अलग है, फैंसी कपड़े आ गए उसके रेट अलग है। अर्थात उस व्यक्ति को केवल मेहनत करना है। आपने देखा होगा, मैं तो अपने पड़ोस में देखता हूं कि हमारे पास में एक भाई साहब की दुकान है, जरा सी दुकान है उनकी, 4x6 की दुकान है बस, जहां वो एक उन्होंने वो लगा रखा है और प्रेस है, और बाहर उन्होंने एक बेंच लगा रखी लोगों को बैठने के लिए बस। सुबह से वो 9 बजे आते हैं, 2 बजे खाना खाने जाते हैं, 2 से 5 घर पे खाना खा के आराम करते हैं, 5 बजे फिर दुकान पर आते हैं, रात को 11 बजे घर जाते हैं। इधर से कॉलोनी में घूमते हैं, एक एक घर से उनको 5-5, 10-10 कपड़े वैसे ही मिल जाते हैं। अर्थात उनके 100-200 घर बंधे हुए हैं, या तो वो घर वाले खुद आके पुट्टल बांध के उनको दे जाते हैं और ये प्रेस करके रख देते हैं और खुद वो ले जाते हैं, या एक राउंड लगाते हैं और उन घरों से कपड़े ले लेके आके और प्रेस करके भी आते हैं। फिर यदि उस पर कोई दाग धब्बा है तो उसको घर पे क्लीनिंग, लॉन्ड्री, धोना, सुखाना, प्रेस करना, पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अर्थात ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें केवल बिजली का बिल भरना है आपको, बस बिजली का बिल भरो, बाकी सब पैसे जेब में रखो। अर्थात एक व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, किसी भी जगह पर अपना ये काम शुरू कर सकता है। साथियों, हमने देखा है कि वो जो हमारे पड़ोस वाले भाई साहब हैं, उनको फुर्सत नहीं है, इतने कपड़े के ढेर लगे रहते, पर उनकी मेमोरी शार्प है। वो 10 कपड़े लाए, 10 की इस्त्री की और 10 को एक साथ उसी कपड़े में बांध के रख दिया, और उस पर कुछ मार्का कर देते वो कि किस जगह का है ये। अर्थात वो दिन भर में आराम से ड्राई क्लीन करके, साड़ियों पे रोल प्रेस करके, रोल प्रेस के बहुत महंगी होती है रोल प्रेस, आपको मालूम ही है, 80 रुपये भी ले लेते, 100 रुपये भी ले लेते। लॉन्ड्री के पैसे बहुत बढ़ा दिए हैं, और कोई भी व्यक्ति ऐसा तो होता ही नहीं है कि एक ही जोड़ कपड़े जाते, घर में 2-3 जने हैं तो सबके कपड़े जाते हैं और डेली निकलते। ऐसा भी नहीं है कि जो है आज प्रेस करा ली तब 10 दिन तक काम ही नहीं पड़ना है। हर घर में डेली कपड़े प्रेस के कुछ न कुछ तो निकलते ही निकलते हैं, और अगर कहीं शादी ब्याह हुए तो फिर तो दिन में 3-3 ड्रेसें निकलती है और काम बढ़िया चलता है। तो जो इस्त्री करने का काम है, प्रेस करने का काम है कपड़ों पे, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये काम अच्छा पैसे देने वाला है।
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई बिगड़ने का ज़्यादा डर नहीं। मतलब एक निश्चिंता वाला है कि अगर आप 2 दिन छुट्टी पे बाहर भी चले गए तो उनको मैसेज दे के चले जाओ कि मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो कोई सामान खराब नहीं होना है, आपकी दुकान पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है। तो साथियों, ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, इससे भी आप महीने के 30-40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्रियाँ होती हैं या जो लोग घर पे कपड़े सिलते हैं, ये लोग उनसे भी जुड़े रहते हैं। वहाँ से भी 50-50 कपड़े बन के इनकी आते रहते हैं और ये प्रेस कर करके उनको देते रहते हैं और वो डब्बों में पैक करके बाजार में बेचते हैं। जो ये गवर्नमेंट्स का बिजनेस करते हैं ना, वो लोग भी इकट्ठी प्रेस कराते हैं। मेरे एक परिचित व्यक्ति हैं, वो दिन में अपनी दुकान चलाते हैं और शाम को 5 बजे एक कारखाने में चले जाते हैं कपड़े के। वो 5 बजे से रात को 9 बजे तक वो 4 घंटे कारखाने के जितने भी कपड़े बनते हैं वहाँ प्रेस करते जाके, और अच्छी पर पीस उनको वहाँ पे भी एक नग के इतने पैसे जो भी उनके तय होते हैं, 2 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, जो भी उनका फिक्स होता है, 100-200 नग वहाँ करके आ जाते हैं। वो 300-400 रुपये मास कमा के आ जाते हैं। बाकी दिन में इधर चल ही रहा है सब काम। साथ में अगर घर में गृहिणी वगैरह है तो कपड़े धोने का काम घर में ही हो जाती है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, क्योंकि शहर में लोगों के पास समय नहीं है। आप ये बात मान के चलिए, शहर के लोग अधिकतर कामों के लिए सर्वेंट्स पर डिपेंड है, क्योंकि पति पत्नी दोनों नौकरी पे जाते हैं। समय किसके पास है ही नहीं समय। खाना खाने के लिए तो समय नहीं उनके पास में, तो ये काम करने के लिए समय कहाँ है। वो कपड़े तो सबको चाहिए अपडेट, सब व्यवस्थित रहना चाहते हैं, सबको ऑफिस जाना, सुबह सबको नए कपड़े पहन के जाना है, सबको तैयार होकर जाना है। इसलिए साथियों, ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है। अगर आप के पास ज़्यादा पूंजी नहीं है तो आप कहीं पर भी हो, किसी भी एज के हो, इसमें ऐसा भी नहीं कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए, क्योंकि प्रेस घुमाना है। अगर आप 60 साल की भी उम्र हो गई है तो भारी काम नहीं कर सकते हैं, तो आप साथ में बैठने की कुर्सी लगा लीजिए और प्रेस करिए, जब तक करिए, फिर आराम कर लीजिए, फिर करने लग जाइए। मन का मन लगा रहेगा, काम का काम होता रहेगा। तो एज का कोई बंधन नहीं है, पुरुष है स्त्री है ये भी कोई बंधन नहीं है, अनपढ़े पढ़े लिखे ये भी कोई बंधन नहीं है। तो साथियों, इस पर गौर कीजिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटे से ही आदमी बड़ा बनता है। इसलिए आज के इसमें इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।